नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर अकेडमी पे। और मैं हाजिर हूँ आप सबों के सामने में बीएससी और बीए मैथमेटिक्स ऑनर्स या किसी और ऑनर्स से हैं तो आपने मैथमेटिक्स अगर सेलेक्ट किया है, यानी कि एमजेसी और एमआईसी दोनों में से कोई भी अगर आप एक पेपर रखे हुए हैं, एमआईसी और एमजेसी दोनों में से कोई भी आपका है, तो उनके लिए बड़ा काम का लेक्चर है। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज बेसिकली डिफरेंशियल कैलकुलस का बेसिक डिफरेंशिएशन का चौथा लेक्चर। बेसिक डिफरेंशिएशन में हम लोग आज सीखने वाले हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इससे जुड़ी हुई कुछ खास पॉइंट्स एंड डेरिवेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट, और इस सब पे ऊपर प्यारे प्यारे क्वेश्चन चर्चा करेंगे। बिना विलंब किए हुए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का। अगर मान लो अपने पास में y बराबर कोई फंक्शन दे रखा है जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिनोट करते हैं हम लोग dy बाई डी एक्स से, या फिर f डैश x से डिनोट करते हैं, या y डैश से, या y1 से, या dy से। मतलब अगर आप एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं इस सभी भाई साहब को, यानी y बराबर fx को, तो उसको हम dy बाई डी एक्स लिखेंगे, f डैश x लिख सकते हैं, y डैश लिख सकते हैं, dy लिख सकते हैं, y1 लिख सकते हैं। यहाँ पर जो d है वो है एक्चुअली में d बटा dx। तो कहने का मतलब कि अगर आप एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तब जो रिजल्ट आता है उसी को कहा जाता है सर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर। एक बार डिफरेंशिएट करने का जो रिजल्ट आया है उसको अगर हम दोबारा डिफरेंशिएट करने जाएंगे, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब डी बटा डी एक्स लगाएंगे, डी बाई डी एक्स में डी बाई डी एक्स लगाते चलेंगे, एफ डैश में डी बाई डी एक्स लगा देंगे, वाई डैश में डी बाई डी एक्स लगा देंगे, वाई वन में डी बाई डी एक्स लगा देंगे, डी वाई में, तब जो आएगा रिजल्ट ये है अपने पास में डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर या एफ डबल डैश, या फिर वाई डबल डैश, या वाई टू, या डी टू। इसको कहा जाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और ये बात याद रखना कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पढ़ते हैं इसको, क्या पढ़ते हो, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पढ़ते हैं, ध्यान रखना है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है बंधु। और इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यू, या एफ ट्रिपल डैश वाई ट्रिपल डैश वाई थ्री डी थ्री वाई, ये कहलाएगा सर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या कहलाएगा सर? थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। एक बार डिफरेंशिएट किया तो फर्स्ट ऑर्डर, जो रिजल्ट आया उसको फिर से डिफरेंशिएट किया तो सेकेंड ऑर्डर, फिर जो रिजल्ट आया उसको डिफरेंशिएट किया तो थर्ड ऑर्डर। ऐसे ही चलता है हम लोग का nth ऑर्डर, जो पढ़ना है हम लोग को सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के अंदर में। रिमार्क्स में कुछ बातें याद रखनी है आपको। अगर हमारे पास में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए कह दिया जाए किसका, पैरामेट्रिक फॉर्म्स का, तो कैसे निकालेंगे? पैरामेट्रिक फॉर्म्स का हमें सेकंड ऑर्डर निकालना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पैरामेट्रिक फॉर्म्स का। पैरामेट्रिक फॉर्म में हमने मान लिया कि भैया x बराबर लिखा हुआ अपने पास एफ टी, वाई बराबर लिखा हुआ जी टी, x बराबर एफ टी, वाई बराबर में जी टी लिखा हुआ है। तो इस केस में सबसे पहले आपका काम होगा डी वाई बाई डी एक्स निकालो, उससे तो निकलेगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हम क्या करेंगे सर, यहाँ पर से डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए पहले डी एक्स बटा डी टी, डी वाई बाई डी टी निकालेंगे। डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए हम लोग ऊपर नीचे डी टी से डिवाइड कर देंगे, ये हमारा मिल गया डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू। यहाँ से जो वैल्यू आएगा उसको हम फिर से डिफ्रेंशिएट करने जाएंगे। सपोज करो कि यहाँ जो वैल्यू मिल रहा है, ये वाला वैल्यू जो है निश्चित रूप से फंक्शन ऑफ टी ही होगा। हमने मान लिया कि एफ टी है, फंक्शन ऑफ टी है। अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना है, फिर से डिफ्रेंशिएट करना है, तो हमारे पास में जो है डी बटा डी एक्स लगा देंगे हम लोग इसमें सर एफ टी में। अब ये बात समझ में आता है कि भैया यहाँ टी का फंक्शन या एक्स का फंक्शन डिफ्रेंशिएट तो होगा नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर तो एफ टी को हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे पहले टी के रिस्पेक्ट में, अब फिर टी को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पर ये जो है वो तो एफ डैश बन चुका होगा, एफ डैश टी। और उसके बाद ये जो है एक बट्टा डी एक्स बटा डी टी लिखा जा सकता है, जिसका वैल्यू यहाँ से मिला होगा वो यहाँ पर पुट कर दीजिएगा, फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। मतलब पहले फर्स्ट ऑर्डर निकाल लो, उसका सेकंड ऑर्डर के लिए जुगाड़ करना होता है वो कर।
आइए सर, डेरिवेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं आपने सीखा होगा मेरे ख्याल से 12th में। नहीं सीखा होगा तो हम आपको यहाँ पर सिखा दे रहे हैं। हमने कहा कि y बराबर एफ जी यू भी एक डिटर्मिनेंट है 2/2 का, जिसमें एफ जी यू भी जो फंक्शन ऑफ एक्स है। तो हम पहले इसको तोड़ के बताते हैं कैसे इसको हम लोग ब्रेक करते हैं। तो इस दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो एफ इंटू भी जाएगा, माइनस जी इंटू यू रहेगा, दोनों का मल्टीप्लाई माइनस दोनों का मल्टीप्लाई। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या हाल बनेगा, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा डी वाई बटा डी एक्स, और यहाँ पर देखेंगे एफ डैश, तो यू इंटू भी लगा दो उसमें, एफ को रख लिया भी का भी डैश, फिर भी को रख लिया एफ का एफ डैश, फिर माइनस जी को रख लिया यू का यू डैश, फिर माइनस प्लस में यू को रख लिया जी का जी डैश। यहाँ पर से देख पा रहे हैं कि एफ इंटू भी डैश प्लस भी इंटू एफ डैश माइनस जी इंटू यू डैश माइनस यू इंटू जी डैश। अब हमें डिटर्मिनेंट के फॉर्म में फिर से लिखना है। उसमें अभी हम कोशिश करते हैं कि जिसमें एफ डैश और जी डैश हो उसको एक साथ कर लिया जाए। मीन्स हमारा प्लान ये है कि एफ डैश और जी डैश वाले को एक साथ कर लेते हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, इसका मतलब कि भी इंटू एफ डैश माइनस यू इंटू जी डैश। अब बाकी फिर प्लस के साथ इस दोनों को लिख लो, एफ इंटू में यू डैश सॉरी भी डैश माइनस जी इंटू यू डैश। अब इसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करिएगा तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू मिल जाएगा हम लोग को। डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर दीजिए इसको, 2/2 के डिटर्मिनेंट तो लिख ही सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं सर, तो इस दोनों का प्रोडक्ट ये होना चाहिए। तो अगर मैंने यहाँ पर एफ डैश डाल दिया तो यहाँ भी डालना पड़ेगा, और यहाँ मैंने जी डैश डाल दिया तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, यू लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर प्लस इसमें आ जाओगे तो हमारे पास में जो है एफ इंटू भी डैश है, तो हमने एफ यहाँ डाला तो यहाँ लिखना पड़ेगा भी डैश, यहाँ जी डाल दिया तो यहाँ लिखना पड़ेगा यू डैश। है ना बंधु, बिल्कुल बिल्कुल। ये जो रिजल्ट आपके सामने आया है डी वाई डी एक्स का, ये आपको प्यारा सा कंडीशन बता रहा है। क्या कंडीशन बता रहा है, सो देख रहे हो, इसको आप इससे डायरेक्ट कनेक्ट करो, दिख जाएगा आपको, इसको डायरेक्ट कनेक्ट करो इसके साथ, तो देखोगे इसमें क्या कि एफ जी है पहला रो में, तो पहला रो में एफ डैश जी डैश बन गया है, और सेकेंड रो को आपने सेम छोड़ दिया, फिर प्लस फर्स्ट रो को सेम छोड़ा है, सेकेंड रो को डिफ्रेंशिएट किया है। इसका मतलब ये होता है दोस्त कि पहला रो को डिफ्रेंशिएट करना एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, सेकेंड रो को सेम टू सेम, फिर प्लस फर्स्ट रो को सेम टू सेम छोड़ना है, सेकेंड रो को डिफ्रेंशिएट करना है। इसका मतलब ये जो है ना, ये बताता है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जो है रो वाइज हुआ, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स रो वाइज। मतलब ये समझ में आता है कि जब कभी भी आप डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट करने जाओगे, पहला रो को डिफरेंशिएट करो, दूसरा रो रेस्ट में, फिर प्लस पहला रो को रेस्ट में छोड़ो, दूसरा रो को डिफरेंशिएट कर लो। ऐसे ही अगर हम सेटअप लगाएंगे तो कॉलम में भी चलेगा। देखो कॉलम में कैसे चलेगा, अब हम यहाँ पर इसमें से एफ डैश और यू डैश को एक साथ रख लेते हैं। मीन्स मैंने कहा कि इसमें से एफ डैश और यू डैश को एक साथ कर लेते हैं, इस दोनों को। इसका मतलब कह सकते हैं भी इंटू एफ डैश माई इसमें जी, एक मिनट हाँ, मैंने पहले सेटअप लगाऊंगा, भी इंटू एफ डैश माइनस जी इंटू यू डैश, फिर प्लस एफ इंटू भी डैश माइनस यू इंटू जी। अब इसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करोगे तो कैसा सीन बनेगा सर, दोनों को बदलना है। पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हम देख पा रहे हैं
अपने पास में यहाँ पर एफ डैश लिखता हूँ तो यहाँ लिखना पड़ेगा भी, और यहाँ जी लिखूंगा तो यहाँ लिखना पड़ेगा यू डैश। फिर इसमें आ जाओगे तो एफ लिखूंगा यहाँ तो यहाँ भी डैश, और यहाँ पर जो है अपने पास में यहाँ लिखूंगा मैं जी डैश तो यहाँ लिखना पड़ेगा हमें यू। क्या दिख रहा है इसमें? डिफ्रेंशिएट हुआ है इसमें, किस में? डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हुआ ही, लेकिन रो वाइज की कॉलम वाइज। तो यहाँ देखो पहला कॉलम जो है उसको डिफ्रेंशिएट कर लिया, सेकंड को सेम टू सेम छोड़ दिया है, फिर प्लस में सेकंड को डिफ्रेंशिएट किया, फर्स्ट को सेम टू सेम छोड़ दिया है। इसको बोलेंगे हम लोग कॉलम वाइज। और सिमिलरली जैसे 2x2 में चलता है वैसे एग्जैक्टली 3x3 में भी चलता है। 3x3 में कैसे काम करता है सर? तो हमारे पास में 3x3 का एक डिटर्मिनेंट है। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करना हो रो वाइज, आप कॉलम वाइज भी कर सकते हो, रो वाइज भी कर सकते हो, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स रो वाइज। अगर रो वाइज डिफ्रेंशिएट करना है तो उस केस में हमें डी बाई बी तो लिख ही देना है। अब पहला रो में जो बैठा हुआ है उसको डिफ्रेंशिएट कर लो, F1 डैश, F2 डैश, F3 डैश। और सेकंड जो है G1, G2, G3, H1, H2, H3। सेकंड थर्ड को तो सेम ही रखेंगे, फिर प्लस। अब यहाँ पर पहला रो जो अपने पास उसको सेम रख लो, F1, F2, F3। और यहाँ पर G1 डैश, G2 डैश, G3 डैश, और इसके बाद H1, H2, H3, फिर प्लस। अब फिर थर्ड रो को डिफरेंशिएट करोगे तो फर्स्ट और सेकंड को सेम छोड़ देना है, F1, F2, F3, G1, G2, G3, तो हो जाएगा H1, H2, H3, लेकिन इसमें डैश लगाना ताकि डिफरेंशिएट किया है हमने। इसमें पहला रो को डिफरेंशिएट किया, दूसरा तीसरा सेम, फिर प्लस। दूसरा रो को डिफरेंशिएट किया, पहला तीसरा सेम, फिर तीसरा रो को डिफरेंशिएट किया, पहला दूसरा सेम। सिमिलरली चलेगा कॉलम में भी, सिमिलरली कॉलम वाइज डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कॉलम वाइज। ऐसे ही आप कॉलम वाइज भी डिफरेंशिएट कर सकते। आई बात समझ में? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं यहाँ पर सर कि भैया आप सभी अगर चाहे तो हमारे ऐप ठाकुर सर एकेडमी नाम से हमारा प्यारा सा ऐप है जो कि प्ले स्टोर पर आपको आसानी से मिल जाएगा। इस ऐप के माध्यम से आप 11th-12th के और बीएससी के तमाम कोर्सेस लाइव और रिकॉर्डेड फॉर्मेट में पढ़ सकते हैं हमारे ऐप के माध्यम से। हर कोर्स के अंदर में डेमो लेक्चर्स अवेलेबल है, चेकआउट कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं कभी भी टीचर से। जो टीचर आप कोर्स ले रखे हैं उस टीचर से कभी भी आप चैट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, किसी भी बुक का पीडीएफ, पीवाईक्यू एंड यूट्यूब पर जो भी क्लासेस चल रही हैं, मतलब बुक का पीडीएफ, पीवाईक्यू का पीडीएफ और यूट्यूब पे जो क्लासेस चलती है उसका पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिलता है इस प्यारे से ऐप पे। किसी भी तरह का सुविधा हो रहा हो तो हेल्पलाइन नंबर है 9155545177, इस पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास सब पास है, डिटर्मिनेंट का ही है कि y इज इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ x साइन x और e का पावर x। नीचे अपने पास में 2, 3, 4, -1, 7 और -3। अब आपको डिफ्रेंशिएट करने के आपके पास दो उपाय हैं, रो वाइज या कॉलम वाइज। अगर आप इसको देखें तो वेरिएबल कहाँ पर ज्यादा कंटेन करता है वो देखना है। तो फर्स्ट रो में वेरिएबल है ज्यादा, तो आप डिफ्रेंशिएट करना है इसको फर्स्ट रो वाइज, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स रो वाइज डिफ्रेंशिएट करना है। तो रो वाइज डिफ्रेंशिएट करने जाओगे तो यहाँ पर डी बाई बी एक्स रहेगा। इस साइड में फर्स्ट रो को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का 1 साइन का cos x, e का पावर x सेम टू सेम है। सेकेंड रो और थर्ड रो को सेम टू सेम लिखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, इस बात का पूरा ख्याल रखना है। फिर जब हम चलेंगे प्लस के बाद दूसरा डिटर्मिनेंट में, तो उसमें फर्स्ट रो और थर्ड रो को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, फर्स्ट रो और थर्ड रो को छेड़छाड़ नहीं करेंगे और बाकी सब जीरो हो जाएगा। फिर प्लस, मतलब सेकंड रो को डिफरेंशिएट किया तो कांस्टेंट तो जीरो लिख दिया। फिर जब चलेंगे हम लोग यहाँ पर थर्ड रो में,
तो हमारे पास एक्स साइन एक्स, मतलब फर्स्ट और सेकंड रो को सेम टू सेम छोड़ देना है। 2 3 4 0 0 0। ठीक है। अब इतना बात तो पता है आपको, डिटर्मिनेंट के किसी भी एक रो का सारा एलिमेंट या किसी एक कॉलम का सारा एलिमेंट 0 होगा। अब यहाँ पर जो है इस दोनों डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाएगा 0। अब देखो यहाँ पर से आ गया 1 cos x e⁻x। अब यहाँ पर जो है अपने पास में, इसको आप चाहो तो एक्सपेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी एक्सपेंड करोगे तो कोई इशू नहीं है, ऐसे ही छोड़ दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इधर सब हो जाएगा अपने पास 0, और यही आंसर की प्राप्ति हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। ये भी एग्जैक्टली उसी टाइप का सवाल है। इसमें भी देखो कि अपने पास में एलिमेंट कांस्टेंट है, एबीसी कांस्टेंट है। इसको फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करना, सेकंड थर्ड को सेम छोड़ देना, फिर प्लस करना, फिर सेकंड को डिफरेंशिएट करना, फर्स्ट थर्ड को छोड़ देना। आप यहाँ पर से देखो कि एग्जैक्टली ये जो अपने पास में क्वेश्चन है, ये इस यही है। मतलब समझो ये इसमें हमने लिख के दिया है वेरिएबल्स का वैल्यू ऊपर में, नीचे यहाँ वेरिएबल्स के जगह फंक्शन लिखा हुआ है। एलिमेंट तो कांस्टेंट है, एबीसी कांस्टेंट है। इसको जो है आप खुद से कर लेना, डू योर सेल्फ। कुछ खास नहीं है, एफ को एफ डैश कर दोगे, हो गया आंसर। उसके बाद आते हैं सर एक और प्यारे से क्वेश्चन पे। यह अपने पास पैरामेट्रिक फॉर्म का सेकंड ऑर्डर क्वेश्चन ऊपर नीचे कर रखा है। पहले हम लोग को सेकंड ऑर्डर पैरामेट्रिक का नहीं सीखना, पहले सीखना हम लोग को सेकंड ऑर्डर निकालते कैसे। आइए,
हमारे पास में y बराबर लिखा हो x का पावर 3 इंटू में x का पावर 3 प्लस में 10x है। हमें कहता है d2y/dx स्क्वायर निकालो। y इज इक्वल टू x का पावर 3 प्लस में 10x है। अब हमें निकालना है dy/dx पहले, क्योंकि हमें निकालना है d2y/dx स्क्वायर है, तो पहले फर्स्ट ऑर्डर निकलेगा, तब उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सेकेंड ऑर्डर निकलेगा। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो हमारे पास आएगा 3 इंटू में एक्स स्क्वायर और 10 का डेरिवेटिव आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अगर हम इसको फिर से डिफरेंशिएट करने जाएंगे अगेन, तो उस केस में चलेगा d2y/dx स्क्वायर, और उसके बाद ये बन जाएगा अपने पास में 6x, है ना। 3 इंटू 2x बोल सकते हो, 3 इंटू 2x, 3 इंटू में 2x, आप फिर प्लस। अब सेक स्क्वायर है ना, स्क्वायर है तो भैया पावर पीछे पावर में से घटाओगे, 2 - 1। अब तो सेक स्क्वायर का काम किया, सेक का काम बाकी है, तो सेक इंटू 10, सेक स्क्वायर का 2 इंटू सेक एक्स, और फिर उसके बाद सेक एक्स का सेक एक्स इंटू 10x। कुल मिलाकर के हमारे पास में आता है 6x प्लस में 2 इंटू में सेक स्क्वायर एक्स इंटू में 10x। ये आपका रिजल्ट तैयार है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सर y इज इक्वल टू लिखा अपने पास में a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स, तो हमें निकालना है d2y/dx स्क्वायर प्लस y बराबर 0। तो देखो हमारे पास में y इज इक्वल टू लिखा हुआ है a साइन एक्स अब प्लस में b कॉस एक्स है। तो हमें इतना पता है कि d2y/dx स्क्वायर तक जाना है, सेकंड ऑर्डर तक। तो पहले डिफरेंशिएट करो, इसका फर्स्ट ऑर्डर निकालो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये बन जाएगा अपने पास में dy/dx, इधर a इंटू साइन का कॉस और प्लस में b इंटू में कॉस का माइनस साइन। ठीक है, अब यहां से कह सकते हैं a इंटू कॉस एक्स रहेगा माइनस b इंटू साइन एक्स। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करने जाएंगे अगेन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ये बन जाएगा अपने पास में d2y/dx स्क्वायर। अब a इंटू कॉस का डिफरेंशिएट माइनस साइन, प्लस में नहीं माइनस में b इंटू साइन का डिफरेंशिएट कॉस, माइनस हमने कॉमन लिया तो a साइन एक्स, अब फिर जो है प्लस में b कॉस एक्स है। और हम ऐसा कह सकते हैं कि माइनस y बन जाएगा। ये जो आया है ना वो y है। अब y को इधर ट्रांसफर कर दोगे तो d2y/dx स्क्वायर प्लस में y इज इक्वल टू 0 आंसर की प्राप्ति होती है। आते अगले क्वेश्चन पे। y बराबर में लिखा हुआ अपने पास में 3 इंटू ई के पावर 2x प्लस में 2 इंटू ई के पावर 3x। तो हमें प्रूफ करना है d2y/dx स्क्वायर माइनस 5dy/dx प्लस में 6y इक्वल टू 0। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आपको जो y दिया हुआ है उसका यूज करके, y जो दिया है उसका यूज कर लीजिए, यूज करने के बाद जो है आप यहाँ से निकाल लीजिए dy/dx, फिर d2y/dx स्क्वायर, तब उसमें पुट कर दीजिए। तब इसको डिफरेंशिएट करने जाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा dy/dx। 3 इंटू ई के पावर 2x सेम टू सेम है, 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, फिर प्लस में 2 इंटू ई के पावर 3x और 3 आ जाएगा इंटू में, कुल मिलाकर के 6 इंटू ई के पावर 2x प्लस में 6 इंटू ई के पावर 3x। ये 3 कहाँ से आता है सर? तो कोफिशिएंट इंटू में आता है x का, ये ख्याल रखना है। अब जो है फिर से डिफरेंशिएट करो, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा d2y/dx स्क्वायर, 6 इंटू ई के पावर 2x रखो, 2 आ जाएगा इंटू में, 6 इंटू में ई के पावर 3x को रखो, 3 आ जाएगा इंटू में, कुल मिलाकर के हमारे पास आएगा 12 इंटू ई के पावर 2x प्लस में 18 इंटू ई के पावर 3x। अब इसका यूज करके हमें प्रूफ करना है इसको, तो हम यहाँ से d2y/dx स्क्वायर माइनस में 5 इंटू dy/dx प्लस में 6y, है ना, इसमें पुट कर देंगे। यह आ जाएगा 12 इंटू ई के पावर 2x
प्लस में 18 इंटू ई के पावर 3x माइनस के साथ 5 इंटू 6 ई के पावर 2x अब प्लस में 6 इंटू ई का पावर 3x अब प्लस में 6 इंटू वाई तो 3 ई के पावर 2x अब प्लस 2 इंटू ई के पावर 3x। ठीक है बंधु, बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये कह सकते हैं हम लोग कि 12 इंटू ई के पावर 2x प्लस 18 इंटू ई के पावर 3x माइनस में 5 30 इंटू ई के पावर 2x और फिर माइनस 30 इंटू ई के पावर 3x प्लस 6 तो 18 इंटू ई के पावर 2x प्लस में 12 इंटू ई के पावर 3x। अब यहाँ पर से देखोगे तो हमें दिख रहा है कि 12 और 30 माइनस 18 प्लस 18 कैंसिल, उसके बाद 18 और 12 30 कैंसिल, कुल मिलाकर के हमारे पास 0 प्रूफ हो गया। ठीक है बंधु, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सर इसमें कहा जा रहा है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, तो हमें प्रूफ करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू माइनस में एक्स इंटू वाई वन बराबर 0, क्योंकि इसी को y2 इसको y1 कहते हैं हम लोग। अब हमारे पास जो दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, इसको लिख लो एक स्टेप, उसके बाद इसको एक बार डिफरेंशिएट कर लो। डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम ये पाएंगे कि y बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, इधर साइन इनवर्स का हो जाएगा 1/√1 माइनस में एक्स स्क्वायर। आपको अगर थोड़ा छोटा लिखना हो तो इसको आप y1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सिंपल हो जाता है लिखने के हिसाब से। अच्छा, इसमें हम जब कभी भी आरएचएस में फ्रैक्शन देखेंगे ना बाबू, तो इस साइड ले आना फ्रैक्शन को इस साइड ले आना, ताकि राइट साइड में u बटा v का पंगा नहीं लगे। अब फ्रैक्शन लेने के बाद ये भी फ्रैक्शन इस साइड होगा, तो फ्रैक्शन खत्म करने के बाद ये भी देख लेना कि अगर रूट आ रहा है तो स्क्वायरिंग भी कर लेना। इससे क्या होगा कि अगला डिफरेंशिएशन जो आपका आसान हो जाएगा। स्क्वायरिंग कर लेंगे तो अगला डिफरेंशिएशन आपका आसान हो जाएगा। अब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे फिर से अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, तब 1 माइनस एक्स स्क्वायर को रख लेंगे, y1 का स्क्वायर तो पावर पीछे पावर में से घटेगा। ठीक, अब y1 का बन जाएगा अपने पास y2, फिर प्लस में y1 के स्क्वायर को रहने दो, इसका 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x, और राइट साइड में भी 0 आ जाएगा, 1 है ना। अब इस दोनों में से कॉमन आ जाएगा 2 इंटू y1, तो हमारे पास बच रहा होगा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू y2। ठीक है, और उसके बाद माइनस एक्स इंटू y1 बराबर 0। अब ये भाई साहब बट्टा में चल जाएगा, काम है खत्म, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स इंटू y1 बराबर 0। आंसर की प्राप्ति हो गई। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग नहीं है। अपने पास ये भी क्वेश्चन उसी पैटर्न का है, ये जो क्वेश्चन अपने पास में उसी पैटर्न का है। देखिए y इज इक्वल टू हमारे पास में दिया हुआ है, यहाँ पर 2y होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर जब हम इसको डिफरेंशिएट करने जाएंगे, पहले तो लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर है। अब इसको डिफरेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हम देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर y1 बन जाएगा। इधर जो अपने पास में पहले पावर का काम करेंगे, पावर पीछे पावर में से घट गया, और फिर उसके बाद बेस का साइन इनवर्स का, तो 1/1 माइनस में एक्स स्क्वायर। अब इस साइड भेज दोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर चला गया, इंटू में y1 रहेगा, 2 इंटू आ चुका है साइन इनवर्स एक्स। अब देखो यहाँ पर रूट आ गया है, रूट आते ही आपको सबसे पहला काम कर लेना है कि स्क्वायरिंग कर देना है। स्क्वायरिंग जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर हम पाएंगे कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 का स्क्वायर जाएगा, और 2 बन जाएगा 4 साइन इनवर्स का स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 का स्क्वायर, ये 4 इंटू वाई हो जाएगा, है ना,
4 इंटू वाई हो जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स जो है वो वाई बन जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर से नहीं, यहाँ पर वाई नहीं आएगा, ठीक है, 2 ही रहेगा सिर्फ। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई 2 माइनस में एक्स इंटू वाई 1 माइनस 2 बराबर 0। अब इसको हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने जाएंगे तो हम लोग क्या पाएंगे सर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर रहेगा, और उसके बाद जो है y1 का पावर पीछे पावर में से घटेगा, y1 बन जाएगा y2 फिर प्लस, उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर y1 का स्क्वायर को रख लेंगे, y1 स्क्वायर को रख लिए, अब 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x है, 4y में 4 इंटू y1 हो जाएगा। अब इस दोनों में से कॉमन हो जाएगा 2 इंटू में y1, हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स इंटू y1 बराबर हो जाएगा 4y1। यहाँ से 2 टाइम्स कैंसिल कर लो, यहाँ 2 बचेगा, तो हम पाएंगे कि 1 माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स इंटू y1 माइनस 2 बराबर 0। प्रूफ हो गया, सिंपल है, आसान है, कोई ज़्यादा टफ नहीं। ये सब चीज़ जो आप सीख रहे हैं, यही सब हम लोग को बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ता है अपने डिफरेंशियल कैलकुलस बीएससी लेवल में जाएंगे तब। आते हैं हमारे पास में डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है जब x बराबर ए टी स्क्वायर लिखा हो, ये पैरामेट्रिक फॉर्म है, x बराबर ए टी स्क्वायर और y बराबर अपने पास लिया हुआ है 280। अब यहाँ पर से जो है हम लोग dx बटा निकालेंगे dt, तो यहाँ से आ गया a इंटू टी स्क्वायर का 2t यानी कि 280 बन गया। कभी भी आपको सेकंड ऑर्डर निकालो, सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर जरूर निकाल लो। y बराबर अपने पास में जो दिया है वो है dy बटा dt, तो हमारे पास आएगा 2a। ठीक है, अब अगेन हम लोग जो है सॉरी, अब यहाँ पर पहले निकालो dy बाई डी एक्स, इसका मतलब dy बटा dt और dx बटा dt कर लो, हम यहाँ से पाएंगे 2a बटा में 280। अब यहाँ से 2a तो कैंसिल कर ही सकते हो, 1 बाय आ गया t। अब यहाँ से असली खेल शुरू होता है कि भैया आपको सेकंड ऑर्डर निकालना हो तो कैसे निकलेगा, मतलब d2 बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, इसका मतलब d बटा डी एक्स लगा देना है किस में, dy बाई डी एक्स में। अब dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू है पहले वो पुट कर दो, जो कि है 1 बाई टी। ठीक है, अब इसको देख रहे हैं कि ये t का फंक्शन है बट मांग रहे हैं x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो पॉसिबल नहीं है, तो हम पहले इसको t के रिस्पेक्ट में करेंगे और तब t को x के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ 1 बाई आ जाएगा माइनस 1 बटा टी स्क्वायर, और डी टी बाई डी एक्स क्या है, डी टी बाई डी एक्स इसी का उल्टा है, तो उल्टा करके लिख दो इसको 280, यानी कुल मिलाकर के -1 बटा 280 क्यूब है। ये हमारा फाइनल आंसर बन गया। और इसी टाइप का सवाल ये है, x बराबर a कॉस क्यूब है, y बराबर a साइन क्यूब है, डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है। ये काम आपको करने हैं, कुछ चीज़ें आपको भी करनी चाहिए क्योंकि आप भी तो मैथ सीख रहे हैं, तो सीखने के बाद क्या सीखा वो तो पता चलेगा क्वेश्चन बनाने के बाद, इसीलिए ये क्वेश्चन खुद बनाएंगे। और इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखेंगे, मुस्कुराते रहिए और हमेशा मन ला के पढ़ते रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करते जाइएगा और नए बच्चे जो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।